अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि सब दोस्त अहबाब ठीक ठाक होंगे। अच्छा, जावेद खान आप लोगों से मुखातिब हूँ। कल मेरा जो एक ग्रुप है उसमें हमारी डिस्कशन हुई यही ऑनलाइन बिजनेस के बारे में। तो कुछ दोस्त जो इस बिजनेस में मुलव्वस हैं वो समझाने की कोशिश कर रहे थे कि ये इतना जल्दी नहीं सीखा जाता और इसके लिए बहुत टाइम चाहिए, और ये 20 साल 25 साल से तकरीबन पाकिस्तान में हो रहा है। उन लोगों का मतलब ये था कि हम इस फील्ड में नए आए हैं और हमको कुछ मालूम नहीं है। तो मैंने उन लोगों से एक सवाल किया, तो वहाँ तो किसी ने जवाब नहीं दिया। अगर यहाँ पे कोई जवाब देना चाहे या पूरे पाकिस्तान से कोई जवाब देना चाहे तो मैं उनका मशकूर रहूँगा और मैं उनके साथ एग्री भी करूँगा कि 20-25 साल से जब से ये बिजनेस चल रहे हैं ऑनलाइन वेबसाइट्स का या कंपनी का, जो भी बोलो, कौन सी कंपनी है जो 20 साल से चल रही है? वैसे फिजिकल कंपनियां तो बहुत टाइम से चल रही ना सॉरी। तो ये ऑनलाइन में कोई ऐसी कंपनी भी है जो 20 साल से चल रही है और कमा के दे रही है, मनी रोटेशन नहीं है? मेरा दूसरा सवाल यह है कि जितने भी कंपनियां भाग चुकी है, ये दो को छोड़ के इसके सीईओ अरेस्ट हो चुके हैं और इनका अभी तक मुकदमा चल रहा है, ऑल पाकिस्तान और ये बी फॉर यू। मसवा इनके जितनी भी कंपनियां चली गई है, किसी एक कंपनी का नाम बता दे कि उन्होंने लोगों को अपना जो इन्वेस्टमेंट है वो वापस किया हो। किसी ने भी नहीं किया है। और मेरा एक और क्वेश्चन यह है कि क्या पाकिस्तान में ये ऑनलाइन बिजनेस रजिस्टर है? तो सबका जवाब नहीं ही होगा, वो मुझे मालूम है कि नहीं है। तो अगर नहीं है तो इदारे आपका हेल्प भी नहीं कर सकती, और जब करती है तो इदारों को भी मुश्किलात पेश आती है, आपको भी आती है और कंपनियों को भी आती है। तो इन लोगों को चाहिए कि एक स्ट्रगल शुरू करें कि ये कंपनियां लीगल हो जाए, कानून बन जाए। अगर कानून नहीं बनता तो पाकिस्तान के खिलाफ, कानून के खिलाफ तो काम करना वो जायज़ भी नहीं है, तो फिर भी नहीं करना चाहिए। तो ये कुछ सवालात थे मेरे जहन में, अगर कोई इसका जवाब देना चाहे। लेकिन मुझे मालूम है कि किसी के पास एक सवाल का जवाब भी नहीं होगा। तो इसलिए हम कहते हैं कि ना तो कानून है, ना ये कंपनियां रजिस्टर है, और ना ये अपना इन्वेस्टमेंट का भी वापस करवा चुकी है जितनी कंपनियां वेबसाइट बंद हो चुकी है। तो अगर हिस्ट्री ऐसा है तो फिर क्यों ना ये काम बंद हो जाए और जो नेटवर्कर है वो कोई और काम शुरू करे। क्योंकि अभी तक एक कंपनी ने भी अगर वापस नहीं दिया पैसा तो इसका मतलब है कि आइंदा भी कोई भी कंपनी वापस नहीं करेगी। ये दो कंपनियों को छोड़ के मैं इसकी बात नहीं कर रहा, क्योंकि इसका अभी तक कुछ नहीं हुआ है। और जब इसका फैसला हो जाएगा, अगर लोगों को देंगे भी तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे और दूसरे कंपनियों के बारे में भी बात करेंगे। लेकिन अगर 20 साल से जितनी भी कंपनियां काम कर चुकी है सब भाग चुकी है और लोगों का पैसा लेकर चले गए हैं, तो इसका क्या सब गारंटी है कि जो आप बोल रहे हैं कि वो नहीं भागेगी, वो भी भागेगी? तो वो लोग हमें सिखाना चाहते हैं कि बिजनेस कैसे करना चाहिए ऑनलाइन। तो हम बोलते हैं कि बिजनेस तो हम करेंगे, लेकिन पहले बिजनेस रजिस्टर तो होने दो, ऑनलाइन काम पाकिस्तान में कानून तो बनने दो। तो जब तक कानून ही नहीं है तो हम क्यों अपना पैसा बर्बाद कर रहे हैं? और अगर ये सब कुछ दुरुस्त है जो मैंने बता दिया कि किसी कंपनी ने अभी तक पैसे वापस नहीं किए, तो फिर उन लोगों से मेरी दरख्वास्त है कि लोगों को लूटना बंद करें। जितनी भी कंपनियां चली गई है सब पैसा लेकर गए हैं और आइंदा भी जितनी भी आने वाली है वो भी लेकर जाएंगे। अभी वो आप लोगों को ये बताते हैं कि ये इतना मुनाफा कर देती है तो ये ज्यादा रुकेगी। अगर ज्यादा रुकेगी तो ज्यादा लोगों का नुकसान होगा, क्योंकि आपका नुकसान तो पूरा हो जाएगा, आप अपनी अमाउंट वापस ले लेंगे, लेकिन जो हजारों लोग आपके पीछे लग जाते हैं या आपके बाद आते हैं तो उसका ऐसा हो जाता है कि एक आदमी आज पैसा जमा कर जाता है और कल वेबसाइट बंद हो जाती है, तो उनका क्या होगा? तो सिर्फ अपने बारे में नहीं, सारे मुआशरे के बारे में सोचो, सब मुसलमानों के बारे में सोचो, सब सारी इंसानियत के बारे में सोचो।
تو انشاءاللہ ہمارا ملک بھی ترقی کرے گا اور ہماری قوم بھی آگے جائے گی. اگر ہم یہی سوچتے رہے کہ میرا نقصان بھی پورا ہو جائے اور میں یعنی 1 لاکھ کا 20 لاکھ کما بھی لوں اور 50 آدمی اور پاس جائے ان کے 50 لاکھ روپے چلے جائے یا 1 کروڑ چلے جائے, اس سے مجھے کچھ لینا دینا نہیں ہے. تو اس طرح قومیں نہیں بنتی, یہ ہم ایک دوسرے کو دھوکہ دے رہے ہیں. تو یہ دھوکہ دینا بند ہونا چاہیے. وہی ریکویسٹ ہے کہ خود بھی بچیے اور دوسروں کو بھی بچائے جب تک یہ سب کچھ لیگل نہیں ہوتا. شکریہ.